नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर स्वागत है। इंडिया आर्मी के डेप्यूटी चीफ राहुल आर सिंह जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषयों के ऊपर रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को चाइना एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहा था अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे आज भारत जो है वो तीन मेजर एडवर्सरीज का सामना करता है और कैसे हमें आने वाले समय में सिक्योरिटी चैलेंजेस काफी सिग्निफिकेंटली फेस करना पड़ेगा। और इसीलिए डिप्टी आर्मी चीफ ने भारत को एक तरीके से चेतावनी भी दिया है कि हमें आने वाले समय में अपने डिफेंस को मैसिव अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो काफी चिंता की विषय भी आने वाले समय में हो सकती है। तो हमारे डिप्टी आर्मी चीफ के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार उनका भारत के इस पूरे डिफेंस सेटअप के ऊपर क्या कहना है और कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी डायरेक्टली चाइना ने खेला है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आरोप है जो आर्मी डेप्यूटी चीफ यहां पर क्लियरली चाइना के अगेंस्ट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक भारत को सबको यह पता था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आर्मी की तरफ से अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि चाइना जो है वो कंप्लीट बैकिंग कर रहा था पाकिस्तान को। इनफैक्ट पाकिस्तान को पूरी तरीके से प्रॉक्सी की तरह चाइना ने यूज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर एक्सपोज आर्मी डेप्यूटी चीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या है कि इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक बहुत बड़ा रेवलेशन किया है। उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था। इनफैक्ट इंडिया के लाइव वेक्टर पोजीशंस, मतलब हमारे कितने भी जितने कॉम्बैट्स थे, टैंक्स थे, आर्म प्रोफेशनल्स थे, उन सभी का लाइव लोकेशन कांस्टेंट बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पर चाइना जो है पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को प्रोवाइड किया है। तो ये क्लियर कट साबित होता है कि आज चाइना और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके का एक स्ट्रेटेजिक नेक्सस बनते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ्रंट पे खेल रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन ये सारा मास्टरमाइंड कर रहा था चाइना। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली यहां पे डिप्टी आर्मी चीफ ने चाइना के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वाज ऑन द फ्रंट बट चाइना वाज सपोर्टिंग देम विद ऑल पॉसिबल मींस। तो ऑल पॉसिबल मींस का मतलब फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, हर तरीके का जो सपोर्ट है वो दिया जा रहा था। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जब डीजीएमओ लेवल की टॉक्स चल रही थी तो पाकिस्तान के पास भारत के हर एक मूवमेंट का अंदाजा था और इसका पूरा क्रेडिट जाता है चाइना को। तो फ्रेंड्स, ये भी हमें पता चलता है कि कैसे भारत ऑपरेशन सिंदूर में भारत के क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे वो भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि कैसे चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली भारत के वेक्टर पोजीशंस को ट्रैक कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे रेवलेशन जो डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा है कि चाइना का अब पाकिस्तान जो है वो एक वेपन लैब बन चुका है। मतलब चाइना जो भी वेपन डेवलप कर रहा है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वो पाकिस्तान जैसे प्रॉक्सी के थ्रू कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर फ्रेंड्स डिप्टी आर्मी चीफ ने चाइना के ऊपर फुल ऑन स्ट्राइक किया है कि चाइना जो है वो कैसे पाकिस्तान को आज एक लाइव वेपन्स लैबोरेटरी बना दिया है। अकॉर्डिंग टू सिंह, जो भारत के डिप्टी आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान की मिलिट्री हार्डवेयर में 81% चाइनीज इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से चाइना के लिए काफी आसान है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में वो पाकिस्तान के थ्रू अपने वेपन्स का टेस्टिंग कर सके। इनफैक्ट ये सबको पता है कि 2027 तक चाइना का सो कॉल्ड प्लान है कि कैसे ताइवान को इन्वेड किया जाए और इसी कंटेक्स्ट में वो अपने सारे वेपन्स को पाकिस्तान के प्रॉक्सी के थ्रू यूज कर रहा है सो दैट उसकी एफिशिएंसी, उसके शॉर्टफॉल्स को वो जान पाए। चाइना यूज द स्ट्रेटेजी किल विद अ बोरोड नाइफ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं डिप्टी आर्मी चीफ ने बहुत ज्यादा चाइना को हिट बैक किया है। उन्होंने कहा है कि चाइना अपनी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है कि किसी को मार दो उधार के चाकू से, मतलब डायरेक्टली अपने चाकू से मत मारो सो दैट किसी को पता नहीं चले कि आपने मारा है, बल्कि आप एक नाइफ को बोरो करो और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को मार दो।
सिंह ने कहा, इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग ऑन द एक्चुअल फील्ड इट इज यूजिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो फ्रेंड्स ये भी क्लियर है कि आने वाले समय में भारत को ये पाकिस्तान का चैलेंज जो है और ज्यादा झेलने को मिलेगा, बिकॉज चाइना जो है वो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली प्रोवोक करेगा फ्रेंड्स। बिकॉज पता है कि आज पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, पाकिस्तान जो है वो चाइना के डेप्ट में फंसा हुआ है, और चाइना अभी रिसेंटली पाकिस्तान का कर्ज को रोल ओवर किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहे या ना चाहे उसको वही करना पड़ेगा जो चाइना उससे करवाना चाहे। फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ ने क्लियर कट कह दिया कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं आने वाले समय में ये काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में ये क्लियर कट साबित हो गया कि आज भारत जो है वो 3 एडवर्सरीज को एक साथ झेल रहा है। उसमें सबसे फ्रंट पर है पाकिस्तान, इन सभी चीज का मास्टरमाइंड कर रहा है चाइना, और अब टर्की जो है वो भी हर तरीके से पाकिस्तान को यहां पर भारत के अगेंस्ट मदद करते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स यहीं पे बात खत्म नहीं होती। आप रीसेंट टाइम्स पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास है तो कुछ नहीं, बट पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी चीज है, वो है इसकी ज्योग्राफी, और उसी ज्योग्राफी की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो एज अ प्रॉक्सी यूज करते हैं। यूएस आपको पता है फ्रेंड्स हमेशा से पाकिस्तान को प्रॉक्सी यूज किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान। चाइना में शी जिनपिंग आने के बाद पाकिस्तान को यूज किया गया एज प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, और अब यूएस वापस से पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहा है अगेंस्ट चाइना एज वेल एज ईरान, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज चाइना, पाकिस्तान और पाकिस्तान यूएस इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छे होते नजर आ रही है, थैंक्स टू द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। और अब तो फ्रेंड्स ये तो चलिए ठीक भी है, लेकिन जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, हमने कभी सोचा नहीं है, वो है कि अब रशिया और पाकिस्तान जो है वो भी अपने दोस्ती को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स जस्ट आज की खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं 4 जुलाई की, कि एक रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर दोनों कंट्री मिलकर आने वाले समय में रेल और रोड नेटवर्क को बढ़ाएंगे, सो दैट पाकिस्तान को जोड़ा जा सके विद द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया एंड रशिया। फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है कि रशिया ने अब अफगानिस्तान के तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है, और अब रशिया चाह रहा है कि सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अरेबियन सी का एक एक्सेस बनाया जाए। तो फ्रेंड्स ये भारत के लिए और ज्यादा दुविधा खड़ा कर सकता है, बिकॉज ये एक नया फ्रंट यहां पर अब है जो रशिया बनाते हुए नजर आ रहा है। इससे रशिया और सेंट्रल एशिया के जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं उनको वाटर में एक्सेस मिलते हुए नजर आएगा। तो फ्रेंड्स ये क्लियर कट है कि आने वाले समय में भारत की चैलेंजेस जो है वो काफी बढ़ सकती है। ये पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज जिस तरीके से चीजें फिगर आउट हो रही हैं वो काफी ज्यादा चिंता की विषय यहां पे बनते नजर आ रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे आर्मी ऑफिशियल ने कहा है कि भारत के पास आने वाले समय में काफी ज्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं, इसलिए भारत को अपने डिफेंस सिस्टम को सिग्निफिकेंट लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा। खासकर उन्होंने फोकस किया है एयर डिफेंस सिस्टम पे। उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ आयरन डोम, कि हमारे पास आयरन डोम जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, और इसीलिए भारत को आने वाले समय में डिफेंस सिस्टम के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा। खासकर जो हमारा एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उस पर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में पता है फ्रेंड्स, कल ही एक खबर मैंने कवर किया था कि इंडिया और यूएस के बीच में 10 ईयर का डिफेंस पैक्ट हुआ है। अब सबकी निगाहें, सबकी नजर, सबकी एक्सपेक्टेशन है कि क्या इंडिया और यूएस के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट यहां पर हो सकता है, कि आने वाले 10 समय में क्या यूएस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, क्या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, अजीत डोवल, ये लोग कोई नेगोशिएशन कर सकते हैं यूएस के साथ कोई बहुत बड़ा। तो ये अब इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड्स, कि कैसे इंडिया और यूएस की डिफेंस एग्रीमेंट आने वाले समय में बढ़ती है। ऑलरेडी आपको पता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया आ चुके हैं। आने वाले समय में क्या यूएस और ऐसे सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करेगा, इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है भारत को अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए आने वाले समय में क्या क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।